साथियों, क्या आपको भी ये परेशानी आती है कि मार्केट पर कि एलआईसी में रिटर्न कम है, लॉन्ग टर्म है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हम इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलाएंगे, कि आज म्यूचुअल फंड आ गया है, आज शॉर्ट टर्म प्लान आ गए हैं, आज क्या आ गया है, आज किसान विकास पत्र आ गया है, क्या जो सारी समस्याओं का हल मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त पुरगाई और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल। मेरे चैनल का नाम चेंज होकर के टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर से अब बीमा गुरुकुल हो गया है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और साथियों, साथ ही साथ आप बेल आइकन को जब तक नहीं दबाएंगे ना, तब तक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लोगों की हेल्प नहीं होगी दोस्तों। मैं एजेंटों के हित में अभिकर्ताओं के हित में कार्य कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी एक लाइक, एक शेयर हमारा मोटिवेशन होगा। आपके लिए मैं समय देता हूं, तो आप लोगों का एक क्लिक, जैसे आप फेसबुक पे एक लाइक मारते हैं, वैसे भी वीडियो पर भी लाइक जरूर कर दे दोस्तों। साथियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आज मार्केट में कहता है कि हर एक आदमी की म्यूचुअल फंड में ज्यादा टाइम के लिए नहीं देना पड़ता है और उसमें रिटर्न ज्यादा आता है। क्या दोस्तों हर आदमी म्यूचुअल फंड कर रहा है? आपने एक चीज देखी होगी, क्या म्यूचुअल फंड 20 साल 25 साल के लिए यदि किया जाता है, क्या वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बनी रहती है? क्या आप लोगों ने देखा क्या कितने परसेंट इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है कि आप उतना मैच्योर होता है कि उसको 20 साल 25 साल के लिए चलाएगा ही चलाएगा? कितने परसेंट? साथियों, मैं ये मानता हूं कि उसमें से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो स्टेबल होंगे, जो पूरे टाइम तक उसको चलाते होंगे। अदर देन वो पहले ही उसको विड्रॉल कर लेते हैं और पहले ही पैसे को निकाल लेते हैं। यहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की, तो वो डिसिप्लिन हम मेंटेन इन म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ दूसरा मेरा क्वेश्चन, आप एफडी या आरडी आपने करी क्या? मान लो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, आरडी एफडी करी, क्या वो एफडी आज तक हमने तोड़ी ही नहीं? क्या वो हमेशा 100% वहां तक बनी रही? ऐसा हुआ कभी? कितने परसेंट लोग हैं? आप परसेंटेज लिख करके बताएं कि आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग एफडी को पूरी चलाते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कम से कम ऐसे 20% लोग होते हैं तो एफडी को पूरी चलाते हैं, नहीं तो एफडीयां भी बीच में टूट ही जाती हैं और तोड़ते ही नहीं लोग। अब आखिरी बात आती है कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, सेविंग भी और सुरक्षा भी, क्या यहां पर आपने कितने परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो पूरी पॉलिसी को 20 साल 25 साल के लिए चलाते हैं, और कितने परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो उस पॉलिसी को पॉलिसी टर्म से ही पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसे सरेंडर कर देते हैं? आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट लोग पॉलिसी को मैच्योर होने से ही पहले बंद करा देते हैं या सरेंडर करा देते हैं या डिस्ट्रॉय कर लेते हैं? तो आपको कितना परसेंट लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा यह मानना है कम से कम 95% लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ उस पॉलिसी को चलाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज, एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड में आपका डाउनफॉल और बहुत ज्यादा आता है, डाउन भी हो जाता है और अप भी हो जाता है। यदि आपको पता नहीं है कि अप कब हो गया, और हो सकता है आपको घाटा भी हो सकता है। दूसरी चीज एफडी का है। एफडी में हर साल भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़कर बैंक सेक्टर हर साल पॉलिसी आपके एफडी को रिन्यू करती है, और जिस साल जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आरओई, उतना उस साल का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। पहले उसकी मैच्योरिटी बॉन्ड एफडी पर, एफडी पेपर पर पहले लिख दी जाती है, मगर अब नहीं लिखी जाती है। दूसरी चीज, भारतीय जीवन बीमा निगम में अगर सिंगल प्रीमियम एफडी आप करते हैं तो यहाँ पर इंश्योरेंस भी रहता है और आपका पूरा उसका अमाउंट कितना मिलेगा वो लिख दिया जाता है। लेकिन
क्या एक आपका इंश्योरेंस, जब आप LIC में सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि 5.5% देंगे तो देंगे। मार्केट में भले कुछ भी हो जाए, कितना भी डाउनफॉल आ जाए, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी घट के शून्य क्यों ना हो जाए, लेकिन हमने कहा है आपसे गारंटीड 5.5% देंगे, या आप देंगे, या सॉरी 4% देंगे, 5% देंगे, जो भी कहते हैं वो गारंटीड होता है कि नहीं होता है। आप सारे एडवाइजर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कह रहे हैं कि आपके मार्केट में कुछ भी हो जाए, ROI कितना भी घट जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हम आपको गारंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं और गारंटेड चीजें दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो होगी कि हम गारंटी दे रहे हैं चीजों की। आज से 25 साल तक की हम गारंटी दे रहे हैं, 35 साल 40 साल तक की गारंटी दे रहे हैं। ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां गारंटी दे रहा है? हम गारंटी दे रहे हैं। दूसरी चीज, उसमें इंश्योरेंस कवर्ड है। कभी भी मिसहैपनिंग केस रहता है तो वहां पर क्लेम में हम पूरा क्लेम देते हैं, दुगना तिगुना क्लेम देते हैं, आपका पैसा कितना भी जमा हुआ हो। दोस्तों ये कई सारी चीजें हैं, ये आप कस्टमर को बताइए, तभी आपकी क्लोजिंग में फर्क पड़ेगा। तभी लोग आपसे ये सवाल फिर दोबारा नहीं करेंगे कि आपकी LIC में लॉन्ग टर्म है या हम यहाँ पर पैसा पूरा बराबर जमा नहीं करेंगे। दोस्तों दूसरी चीज क्या है कि आप कहिए ना, आप यदि कोई आज का यंगस्टर की जॉब लगती है तो आप उसे 15,000 रुपये महीना मांग रहे हैं, तो अगर 40-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है तो वो 15,000 रुपये दे सकता है महीने का। 25 साल में लगभग उसके 45 लाख रुपए जमा होते हैं। अब लेकिन उसका इंटरेस्ट मिला करके 25 साल में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर बन जाता है। वहीं आप एक 30 साल का बंदा 35 और 5 साल 5,000 रुपये महीना देता है, 1/3 हो गया 15,000 का 1/3, लेकिन वो 35 साल के लिए कोई प्रीमियम देता है तो उसका 21 लाख रुपया जमा होता है, लगभग 2 करोड़ से ऊपर उसे मिलता है। लेकिन दिया था 1/3, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा मिला। अब कस्टमर को आप हमेशा बोलेंगे कि जो है पूरी सेविंग्स आप इंश्योरेंस LIC में कर दीजिए, तो ये तो आप गलत कह रहे हैं। रिस्क को बांटिए, अलग अलग जगहों पर लगाइए पैसा। म्यूचुअल फंड है और SIPs हैं या फिर इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, सारी चीजों में डिफरेंट तरीके से अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से उसको बांट के उसका इन्वेस्टमेंट कराइए। ठीक है, किसी के 20,000 रुपये महीना सेविंग है तो उसको बोलिए कि भाई 20,000 का 20% तो आप हमको दे सकते हैं, 20,000 का 20% आप हमको दे दो महीने का, बाकी आप कहीं और लगाइए। कि भाई इतना देगा कि नहीं देगा, आप खुद बताइए। उसमें देगा ना, यदि नहीं देगा तो आप कमेंट में लिखिए क्यों नहीं देगा। मेरा मानना है कि देगा जरूर, और टाइम पे उसको अपग्रेड करते रहिए, उसको चीजों के बारे में बताइए और उसका पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसको कहां पर और पैसा इन्वेस्टमेंट करने की या इंश्योरेंस और ज्यादा उसके जो सोशल लाइफ है और जो बढ़ती इनकम है उसके हिसाब से उसको इंश्योरेंस भी ज्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब तक उसे बताएंगे ही नहीं, उसके चीजों के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो वो कोई दूसरा लेकर चला जाएगा। क्योंकि मार्केट में हर एक आदमी, हर एक कस्टमर आज खोज रहा होता है, हमसे ज्यादा जानकारी रखता है चीजों के बारे में, कहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने टाइम का मिल रहा है, कौन सा प्लान आ गया है, क्या चीज है, वो सारी चीजें मार्केट में आज अवेलेबल है दोस्तों। वो सारी चीजों के बारे में जानता है।